वो कॉपी में लिखा हुआ है, यह मेरा बेटा का न राइटिंग है न मेरा बेटा का लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा बेटा कोई सुसाइड नहीं किया है। इसको 3, 4, 5 व्यक्ति जो है ठोस पदार्थ से कंठ को दबा करके छाती पर बैठ करके, मेरे प्रेस महोदय बड़े भाई, आप जो है मेरा न्यायकर्ता बनिए और सजा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? सर बहुत ऐसे फांसी के फंदे हम भी देखे, हम भी 5 साल प्रतिनिधि रहे, बहुत ऐसा केस को डीलिंग किए, ना उसमें कोई सुविधा है, ना सीसी फुटेज है, ना कोई बात है। और प्रशासन को हमको जो देता है, इसमें लॉज का मलकिनी और प्रशासन इसमें दोनों मिली भगत हुए हैं। रात से मेरा परिजन होने के नाते एक भी सुनने का मौका नहीं दिए। पूर्णिया शहर के मधुबनी के एक लॉज में पूर्व मुखिया के पुत्र का लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। युवक की पहचान सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी पूर्व मुखिया संजीव कुमार सुमन के 17 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई है। युवक पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के मिस्त्री टोला स्थित एक लॉज में रहकर इंटर की पढ़ाई करता था। लॉज मालकिन का नाम आरती केसरी बताया जा रहा है, जो मनोज केसरी की पत्नी है। मृतक के पति पूर्व मुखिया संजीव कुमार सुमन ने बताया कि उन्हें बीते सोमवार की रात करीब 10 बजे पुलिस ने फोन कर घटना की सूचना दी। आनन फानन में करीब 1 बजे रात में सुपौल से पूर्णिया पहुंचे। लॉज जाने के बाद देखा कि कमरा खुला हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने मृतक के पिता को बताया कि युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस और लॉज मालिक पर गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा शांत मिजाज का था। उनके बेटे की कुछ लोगों ने मिलकर हत्या की है और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस घटना में मकान मालकिन और स्थानीय थाने की पुलिस की भी मिलीभगत है। उन्होंने पूर्णिया पुलिस से घटना की गहन जांच पड़ताल कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस की माने तो ये सुसाइड का मामला है। युवक के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और शव फंदे से लटका हुआ था। बहरहाल इस मामले में पुलिस 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर एक्चुअली घटना के बारे में देखिए, कल रात में घर पर हम खाना खा के मतलब आराम के लिए हम जा रहे थे। मधुबन टीओपी थाना प्रभारी हमको फ़ोन किए कि संजीव जी आप बोल रहे हैं? तो बोले जी। तो हम थाना प्रभारी बोल रहे हैं, अंकित आपका बेटा है? तो बोले जी। तो आपका बेटा कहाँ रहता है? बोले सर पूर्णिया लॉज में रहता है, पढ़ता है, गांव के भी लड़का है 2-3 ठो। तो आपका बेटा सुसाइड कर लिया। सर दुख भरी कहानी में आप लोगों से सिर्फ यही विनती करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि मेरा बेटा कोई सुसाइड नहीं किया है और न कोई मतलब गलत संगत है इनको, न किसी लड़की से अफेयरिंग चल रहा है। मेरे बेटा का रहन सहन चलन जो है मतलब रूम लॉज मलकिनी को और 2-3 लड़का है, जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, उसमें कुंदन नाम का लड़का है। ठीक है, मेरे बेटा का मोबाइल 7:55 में मेरे गांव के ही लड़का राजा कुमार हैं, वो लड़का जब फोन करते हैं मेरे बेटा के मोबाइल पर कि अंकित कहाँ हो, तो यह लड़का कुंदन नाम का बोलता है कि अंकित अभी नहीं है, 10 मिनट आधा घंटा में बात कराते हैं। 10 बजे या 7:55 की घटना है और 10 बजे मुझे बड़ाऊ फोन करते हैं कि आपके साथ बेटा के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया है या सुसाइड कर लिए हैं। आनन फानन में हम लोग 1-1:30 बजे रात तक पहुंचे। श्रीमान जैसे घटना स्थल पर पहुंचे, प्रभारी हमको विश्वास दिलाए कि आप धैर्य रखिए, हम एक-एक क्लिप रखे हुए हैं, एक-एक फुटेज रखे हुए हैं, आपको मैं सारा दूंगा कैसे मतलब घटना हुआ है, क्या बात है। और जो अभी सिपाही साहब कुछ बयान दिए कि वो कॉपी में लिखा हुआ है, यह मेरा बेटा का न राइटिंग है न मेरा बेटा का लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा बेटा कोई सुसाइड नहीं किया है। इसको 3, 4, 5 व्यक्ति जो है ठोस पदार्थ से कंठ को दबा करके छाती पर बैठ करके, मेरे प्रेस महोदय बड़े भाई, मारा गया है और ढोंग रच करके जो है सुसाइड का इसको रूप दिया गया है। सेकेंड गॉड डॉक्टर होते हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ कि मेरे बेटे के न्याय के चलते आप जो है मेरा न्यायकर्ता बनिए और सजा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ सर। सर बहुत ऐसे फांसी के फंदे हम भी देखे, हम भी 5 साल प्रतिनिधि रहे, बहुत ऐसा केस को डीलिंग किए, लेकिन फांसी क्या होता है, जो गले में रस्सी लगाया और सुरख करके बैठ गया, जो किसी तरह का ऑप्शन नहीं होता है, गला का कंठ टूटता है, उसको जो है मतलब स्क्रेच आता है, इसको सिर्फ ठोस ठोस लोहा से इसको जो है दाबा गया है, इसको छाती पर बैठ करके मारा गया है, इसको कब्ज में बस कर लिया गया है। इसकी जब मृत्यु हो गई, सर कोई विवाद नहीं, नहीं लड़की की सर न लड़की की चक्कर है, जहां इनकी घटना हुई है वहां जा करके भौतिक सत्यापन आप लोग कर लीजिए कि कहां पर इसका डोरी का फंदा है, वहां एक दराज बना हुआ है। अगर मेरा बेटा अगर यदि सुसाइड भी करता, आधा प्राण भी उसका छूटता, तो जरूर अपने आप को बचाव पक्ष करता। और उस एक और उसमें 10-5 लड़के रहते हैं, लॉज की मालकिनी भी रहती है। मेरा बेटा 12 से 1 बजे तक जो है यह घटना हुआ, और 10 बजे रात में थाना जो है मतलब जो है गई लॉज मालकिनी, जो मेरा बेटा 2-2 नंबर उनको दी हुई थी। अगर इस तरह की बात थी तो हमको कम से कम सबसे पहले कॉल करते, संजीव जी आपका बेटा या दिनेश से कि 5 घंटा से कि 2 घंटा से रूम नहीं खोल रहा है, ठीक है, कोई अनिश्चित का कालीन जो है मतलब बात हो सकता है, इसलिए आप आइए, हमको सूचना दे सकते थे, प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन हमको सूचना दिए, हम आए, लेकिन नहीं था ना उसमें कोई सुविधा है, ना सीसी फुटेज है, ना कोई बात है। और प्रशासन को हमको जो फेत है, इसमें लॉज का मालकिनी और प्रशासन इसमें दोनों मिली भगत हुए हैं। रात से मेरा परिजन होने के नाते एक भी सुनने का मौका नहीं दिए, एक भी फुटेज मांगने का हम प्रयास किए नहीं दिए, और कहां कहां वरीय पदाधिकारी को वो कॉपी पर लिखा हुआ भेज करके मेरे बेटा को मरे हुए में बदनाम किया जा रहा है, यह लड़की का चक्कर है। यह सर नहीं, यह साजिश है, मेरा बेटा को जान से मार करके फांसी का रूप दे दिया गया है सर। सर मुझे न्याय चाहिए सर, मेरे बेटा के मौत के बदले में सर न्याय चाहिए सर। मार के बदले में मार नहीं चाहता हूँ, सिर्फ न्याय चाहता हूँ सर जी, कि और किसी बाप के बच्चे को साथ किसी के साथ घटना ना हो। मैं यही बात अपील करना चाहता हूँ प्रशासन के लोग। ये मेरा नाम संजीव कुमार सुमन है, बच्चे का नाम है अंकित कुमार जी। मतलब 2-3 महीने से यहाँ आया है, रेगुलर था नहीं। मेरे गांव के लड़के थे राजा, वो नरेश भाई मेरे चचेरे भाई हैं, समाज में मेहता परिवार से बिलोंग्स करते हैं, उन्हीं के रूम में पहले रहते थे, लेकिन दोनों में समन्वय नहीं बन पाया तो अलग अलग रूम लिए। कुछ दिन जो है मतलब जो है यह मतलब विद्यार्थी जीवन के है कि तू अपना जैसे होता है अकेला रहो, तुमको अच्छा जगह पे हम शिफ्ट कर देंगे। 2-4-5 रोज पहले घर गया था, इंटर के मतलब इसके फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी आया था, सर इनको हेड सर बुलाए थे, यह गया 1 से 2 दिन नहीं रहे, हम सोए हुए थे, 5 बजे ही बोले पापा हम जा रहे हैं। परसों जब फोन लगाए तो इसका फोन जो है मतलब बिजी था, और हम सोचे कि घर से मम्मी लोग ही लोग सिस्टर लोग बात करती होगी, चलो हम बात बात कर लेंगे। लेकिन रात में कल खाना खा के सोने गए और प्रभारी हमको फोन करते हैं कि आपका बेटा सुसाइड कर गया। सर सर 17 ईयर है मेरा बेटा, कहीं से मतलब लंडर नहीं है कहीं से। जी सर लॉज में रह करके ट्यूटरिंग जाते थे, प्राइवेट ट्यूशन जाते थे जी जी, 2-3 जी 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 इंटर। सर ये टीचर का सर सुमन सर नाम है, हम सर नाम कंफ्यूजन कर रहे हैं सर। 2-3 महीना हुआ था, हम भी सोचे कि मतलब इनको अच्छा जगह हम शिफ्ट कर देते हैं, अगर गांव के लड़का के साथ में इनको समन्वय नहीं बनता है तो ठीक है। लेकिन लॉज का लिखे हुए हैं, लॉज तो डायरी में लॉज का सिर्फ लॉज मालिक का नाम है, उसी से 10-15 रूम बनाए हुआ है, न किसी तरह का जो है बिजली का ढंग से व्यवस्था है, न टॉयलेट की व्यवस्था है। पोस्टमार्टम कराने हेतु मृतक का शव लेकर आए। घटना स्थल पर तो हम मौजूद नहीं थे, जानकारी जो वहाँ का लॉज मालिक मलकिनी यानी कहा जाए लेडीज, वो सूचना लेकर आई थी थाना पर, तो उस समय भी हम नहीं गए थे। इसके बाद बड़ा भाव ही और फोर्स लेकर के वहाँ पहुँचे हुए थे, इसके बाद हम लोग गए।
तो उस समय में हम देखे कि गेट तब तक में खुल चुका था और जो फांसी से लटका हुआ पाया गया था वो जो है बिस्तर पर लेटा दिया गया, बिस्तर पर हम जो देखे। फर्स्ट में हम नहीं जा पाए थे, नहीं, हम सेकेंड अलॉट में गए थे, उसके निगरानी हेतु या बल बढ़ाने के हेतु गए थे। तो हम जब गए तो उस समय में जो है बिस्तर पर लेटा हुआ जो खाट था उस पर था। हाँ, ऐसे इस अनुमान से जो है, वैसे तजुर्बा तो उतना हम लोग के पास में नहीं है कि हकीकत तजुर्बा किया कर करके बोला जाए कि फिक्स यही है। कॉपी के बयान से तो कुछ वो भी बुझा रहा है। दूसरी जो है, जब बड़ा बाबू वहाँ, बड़े बाबू वही लोग बता रहे थे कि अंदर से कुंडा बंद है और खिड़की दूगो है वो लॉक है। वो खिड़की ऐसा है कि उसे तोड़ करके भागने का भी विशेष रास्ता नहीं। और ऊपर एल्वेस्टर लगा हुआ है, तो उसमें जो है देखने के बाद तो एक सुसाइड का भी मामला आता है और लड़की का बयान से पता चलता है, लड़की की जो बात उसमें भोगी कुमारी क्या लिखा हुआ है इतना तो हम नहीं पढ़े कॉपी को। कॉपी है, प्रशासन के पास में कॉपी है। हाँ, कॉपी में कुछ लिखा हुआ है। शंभुनाथ शाह BAG है। मृतक सुपौल जिला बता रहे हैं, छतापुर। हाँ, हम मधुबनी TOP थाना में हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं